रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका पढ़ा रहा है, तो Recording in progress. प्लांट का है ना, प्लांट का पढ़ा रहा है, तो वो आता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मेन अंदर कंप्यूटर का काम हो रहा है, यहाँ से सिर्फ मोबाइल और कैमरा ही। तो हम बता रहे थे कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात बता रहे हैं। हम बताए थे कल कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट कौन है, गाइनोसियम है जी, ठीक है। गाइनोसियम जो देखते हैं, कल हम बताए थे कि जब आप फ्लावर का फोटोग्राफ बनाते हैं ना, ये जो फोटोग्राफ हम बना रहे हैं बोर्ड पे, यही है गाइनोसियम। ये एंड्रोसियम था, और इसके बाद यहाँ पे सेपल होता है, और एक पेटल सब आप देखते हैं। ये सब क्या है, पेटल है, और आप पेटल देखें, ये एक फ्लावर बन के तैयार हो गया जी, ठीक है। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन है, गाइनोसियम हुआ। गाइनोसियम एक भी हो सकता है एक फ्लावर में, एक से ज्यादा भी हो सकता है जी, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक बार कहे थे, गाइनोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पेल के नाम से बुलाते हैं, कार्पेल या पिस्टिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कार्पेल की संख्या के आधार पे अगर आप एक फ्लावर में एक ही कार्पेल देखते हैं तो उसको हम लोग मोनोकार्पेल के नाम से लाते हैं, और आपको एक फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल देखते हैं तो मल्टी कार्पेल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सब बात हम कल आपको बताए थे कि गाइनोसियम को जब चेक करते हैं, ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है मोनोकार्पेल, एक क्या होता है सर आपको मल्टी कार्पेल जी, ठीक है। मोनोकार्पेल होगा, एक क्या होगा सर आपको मल्टी कार्पेल होगा जी, ठीक है। मल्टी कार्पेल आपको दिखाई देगा। हम आपको बताए थे आपको कल कि मोनोकार्पेल चलिए सही है, इसका हम लोग पिस्टिल या कार्पेल के से प्रोनाउंस कर सकते हैं, पिस्टिल भी बुला सकते हैं आप लोग, है ना, या नहीं तो आप इसको कार्पेल के नाम से भी बुला सकते हैं जी। लेकिन वही जगह पे मल्टी कार्पेल फिर दो तरह का होता था, ठीक है। याद कीजिए आप लोग, सिनकार्पस होता था, सिनकार्पस, है ना, सिनकार्पस और एपोकार्पस होता था जी, ठीक है। एपोकार्पस ये 11th है यहाँ पे, और बस आपको बस इसका एग्जांपल रखना है। एनसीईआरटी में दो फोटोग्राफ दिया हुआ, उसको क्रॉस चेक कर लेना है जी। मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें बहुत सारा फीमेल हो सर, सारा फीमेल चिपक चिपक के रहता हो सर, मतलब इस तरह से, है ना, कार्पेल फ्यूज हो। इसका डेफिनेशन बहुत बच्चा वाला है, कार्पेल फ्यूज रहता हो, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनकार्पस के नाम से बुलाते हैं। कार्पेल फ्यूज इज कॉल्ड सिनकार्पस। और कार्पेल फ्री हो सर, एक ही फ्लावर हो पर सर बहुत सारा फीमेल हो उसमें, बहुत सारा फीमेल अलग अलग रहता हो, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या याद करते हैं, इसको एपोकार्पस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कल का क्लास का याद कीजिए, इसका एग्जाम्पल पपाभर है, मस्टर्ड है ना, पपाभर, उसके बाद मस्टर्ड था, है ना जी, मस्टर्ड एंड टमाटो, ये सही बोल रहे हो, मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये सब तीन एग्जाम्पल रट्टा मार लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये सब, ऐसा अजीब है, जनरल नॉलेज जैसा टॉपिक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी 12th में माइचिलिया का दिया हुआ है। माइचिलिया का फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तीसरा फोटोग्राफ जो देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, वो आपको माइचिलिया का है। उसके बाद दूसरा हो गया रोज हो गया इसमें, और टोमेटो हो जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपको, एपोकार्पस का एग्जाम्पल आ जाएगा। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि ये सब थोड़ा सा अलग रहता है जी, ठीक है। फीमेल है बहुत सारा, लेकिन जी हाँ, नहीं टोमेटो नहीं, सॉरी, ये रोज और ये होगा लोटस सब नहीं, हाँ रोज और लोटस, ठीक है, देख लेना था, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, एपोकार्पस में आ जाएगा जी। फीमेल सब फ्री फ्री रहे, हट हट के रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपोकार्पस। उसके बाद जब हम लोग फ्लावर पढ़ रहे थे तो हम बोले थे कि असली वाला हिस्सा पिस्टिल है, एगो के बारे में बढ़िया से पढ़ लो, तो फिर आगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन चीज कहाँ पे रहता है। तो हम कल बता रहे थे, जब आप एक फ्लावर को देखते हैं तो इसका फीमेल पार्ट ये होगा, है ना, ये आपको इसमें तीन हिस्सा होता था जी, ठीक है। आप लोग जानते हैं सबके बारे में, इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टिग्मा, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, है ना। और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी के नाम से लाते हैं। एक डिफिनेशन कल हम बताए थे कि वह जगह पोलन, जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता हो सर, है ना, फ्लावर का वह हिस्सा जहाँ पे पोलन ग्रेन आकर के रहता हो, तो ऐसे हिस्सा को क्या कहते हैं, स्टिग्मा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और एक ट्यूब जैसा हिस्सा होता है, सॉलिड होता है, ये कल हम बताए थे। इसमें सॉलिड होने का क्या वजह है, ट्रांसमिशन टिश्यू पाए जाते हैं, सख्त आपका हिस्सा है ये, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टाइल के नाम से बुलाते हैं। आप लोग हमसे पूछिएगा स्टाइल का डेफिनेशन क्या देना चाहिए सर हमको, तो स्टाइल उसे कहते हैं जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता हो सर। इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है, लंबाई छोटा बड़ा भी हो सकता है, और इस घटना को हिट्रोस्टाइल ही कहते हैं। कोई ऐसा फ्लावर देख लिए जिसमें आपको स्टाइल का लेंथ वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो इसको हिट्रोस्टाइली के नाम से बुलाते हैं। लेकिन अभी तुम लोग ये जानो कि स्टाइल कुछ होता है सब सर,
स्टाइल का मतलब स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाला ट्यूब, है ना। ये ट्यूब सॉलिड है, मतलब बीच में कोई खोखला जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है सर। अगर जाना है इधर तो आप इसको गला करके ही जा सकते हैं जी, ठीक है। हम आपको कल बताए थे स्टिग्मा वो जगह होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन गिरता है जी। अगर इसको हम कल क्लियर किया था, मटका जैसा आप इमेजिनेशन कर लीजिए, मटका का ऊपरी हिस्सा जो देखते हो उसका माउथ देख रहे हो, माउथ को हम लोग क्या नाम दिए थे, स्टिग्मा। फ्लावर में भी हम बताए हुए हैं जी, चाइना रोज में आप देखे होंगे 5 ठो स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी का पहला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं उसमें आपको 5 ठो स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना जी। उसमें 5 स्टिग्मा भी होता है, एक से ज्यादा स्टिग्मा भी हो सकता है। और उसके बाद आइए ओवरी। ओवरी का क्या डिफिनेशन हम कल रखे थे कि बासाल सोलेनिन, जो इसका निचला हिस्सा जो सोलेनिन जो होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवरी के नाम से लाते हैं, ठीक है। बासाल बैसल आपको सोलेन है ना, सोलेन इन जो देखते हैं है ना, बैसाल सोलेन इन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड ओवरी, ठीक है। और जब इस ओवरी को काट के देखिएगा आप, मान लीजिए ये ओवरी था और हम कल समझा रहे थे कि ओवरी को काट के देखोगे तो इसके ही अंदर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसका नाम क्या पड़ता है, ओव्यूल के नाम से बुलाते हैं सर इसको हम लोग। मतलब ओवरी के अंदर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, ओव्यूल। हम कल फील करवाए थे कि भाई यही आगे जाकर के बड़ा होकर के सीड बनता है जी। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है ना, यही आगे जाके सीड बनता है और ये आगे जाके क्या बनता है, फ्रूट बनता है जी, ठीक है। तो फीलिंग करते हैं हम लोग, कच्चा आम सबको जब काटते हो ना तो एक गड्ढा दिखाई देता है, जो गड्ढा सीड का रहता है जी, ठीक है। इससे क्या फीलिंग होता है सर, ओवरी के अंदर में एक गड्ढा दिखाई देता है सर, एक कैविटी दिखाई देता है। जान रहे हो ना कैविटी का मतलब, ठीक है। तो उस कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लोक्यूल। तो इतना क्यों बता रहे हैं इसके बारे में, भाई इसी के अंदर में ओव्यूल आता है। तुमसे पूछा जा सकता है कि ओव्यूल कहाँ देखते हो ओवरी में, एनीवेयर नहीं, एक कैविटी में दिखाई देता है। सच कैविटी इज कॉल्ड लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये सब बातें हम लोग किए थे। असली क्या बात है सर, असली बात है ओव्यूल के बारे में जानना। अगर आपको हम ओव्यूल अच्छे से समझा दें तो सर ओव्यूल में कहाँ पे फीमेल गैमेट बनता है ये सब समझना आपको आसान हो जाएगा जी। जा जी क्या बोल रहे हैं, मतलब एक पहली बात हम लोग को आज अच्छे से पढ़ना किसको है, ओव्यूल को पढ़ना है जी, ठीक है। और हमने आपको कल समझाना शुरू भी किया था, जब आप एक ओव्यूल को देखते हैं तो एक ओवरी के अंदर में एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। आप एक ओवरी के अंदर में एक ओव्यूल भी देख सकती हो और एक से ज्यादा भी ओव्यूल आपको देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। अब हम आपको इसी हिसाब से कल समझाए थे कि एक मोनो वाला भी हो सकता है, एक क्या हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है। एक बार इसको मिटाते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं क्या, जब आप एक ओव्यूल को देखते हैं जी, ठीक है। मतलब पहले एक बार फोटोग्राफ फिर से, स्टिग्मा हुआ ये, स्टाइल हुआ ये, कल की क्लास में सब बात बताया है, अभी भी बता दिए, कोई भारी चीज नहीं है ये। स्टिग्मा, स्टाइल और फिर इसका क्या देख रहे हैं हम लोग, ओवरी, है ना। ये हो गया आपको ओवरी वाला हिस्सा, ठीक है। अब ओवरी के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, ओव्यूल, है ना। ओव्यूल जो देखते हैं ओवरी के अंदर में, कुछ यहाँ पे आपको क्या दिखा देगा, एक ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखा देता है जी, ठीक है। हम बोल रहे हैं क्या, यही वो हिस्सा है जो आगे जाके सीड में बदलेगा जी, ठीक है। बट सर एक बार ये क्लियर कीजिए कि क्या एक ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक ओवरी के अंदर में एक भी ओव्यूल हो सकता है और एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकता है। एक ओवरी जो देखते हैं हम लोग में कंटेन वन ओव्यूल, वन ओव्यूल। इसका एग्जाम्पल तुम लोग रखोगी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मे कंटेन वन ओव्यूल, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो, तुम लोग कैसे पकड़ लिया कि मैंगो में एक ही ओव्यूल होता है, तो भाई एक ही सीड बनता है ना। आम का आठी देखियो ना, एक आम में एक ही आठी बनता है, इससे मतलब क्या एक ही ओव्यूल होता है। हम कल समझाए थे कि और आपको एक ओव्यूल देख रहे हैं, मतलब जब एक सीड देख रहे हैं इसका अंदर एक ओव्यूल रहा होगा। अब कोई लड़का हमको समझाना शुरू कर देगा कि 50 ठो सीड, मतलब कि एक अमरूद है सर, एक गुआवा है, उसमें 50 ठो सीड है, तो क्या इसमें एकदम शार्प 50 ठो ओव्यूल रहा होगा, हाँ एकदम शार्प 50 ठो ओव्यूल रहा होगा। मतलब यानी कि जितने भी ओव्यूल होते हैं वो आगे जाकर के बड़ा होकर सीड बनेगा, ये एकदम अनसर्टेन, यानी क्या कहते हैं इसको, सर्टेन बात है कि होना ही होना है। नहीं कहते कि कोई लड़का अगर आपको जन्म लिया है, ठीक है, तो वो आपको नहीं कि 2 पैर होगा ही या उसके पास सेल होगा, ये बात तय बात है ना जी, ठीक है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी में सेल तो होगा, ये बात तय होगा ना जी, खरे जिंदा हो या मरा हो, बट सेल तो होगा ना। उसी बात यहाँ भी वही बात है कि कोई भी पेड़ में अगर फल बनता है, अगर सीड अगर आप 4 को गिने हो, इसका मतलब 4 ओव्यूल रहा होगा सर, ना कि 4 से कम रहा होगा या 4 से ज्यादा रहा होगा। दिमाग लगा हम क्या समझा रहे हैं अभी आपको, मतलब इसके अंदर में एक आठी बना, इसका मतलब इसके अंदर में एक ही ओव्यूल रहा होगा सर। मैंगो के अलावा 2 और एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक है पेडी होगा, राइस हुआ इसका मतलब, एक वीट होगा जी, ठीक है। गेहूं का एक दाना एक सीड को रिप्रेजेंट करता है जी, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये भी कहा था
कि एक ओवरी के अंदर में एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकता है। मे कंटेन मोर देन वन ओव्यूल, मे कंटेन मोर देन वन ओव्यूल। याद कीजिए, आप लोगों को कल हम बता रहे थे कि एक ओवरी के अंदर में एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों को पता है सर, पपाया, क्योंकि हम उसमें बहुत सारा सीड देखते हैं ना जी, है ना, पपाया, है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है आपको इसके अंदर में वाटरमेलन, वाटरमेलन। और उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है आपको ऑर्किड, ऑर्किड भी है। ऑर्किड एक पौधे का नाम है। कल हम तुमको बताए भी थे कि ओव्यूल के नंबर के आधार पे आप मोनोकॉट डाइकॉट डिसाइड नहीं कर सकते हैं जी। कोई भी प्लांट में ओव्यूल के आधार पे आप मोनोकॉट डाइकॉट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मैंगो आपको डाइकॉट प्लांट है, ये दोनों क्या है, मोनोकॉट प्लांट है सर, ठीक है। और पपाया क्या है सर, आपको डाइकॉट प्लांट है। वाटरमेलन डाइकॉट प्लांट है, पर ये ऑर्किड क्या है, मोनोकॉट प्लांट है जी, ठीक है। ये बात कॉमन सेंस लगा के रखिएगा। चलिए, इतना दूर तक तो कल ही हम बता दिए थे। अब इसके आगे जब देखते हैं, ये मायने रखेगा। हम आपको बता रहे थे कल कि ओव्यूल के बारे में अच्छा से पढ़ो हमसे। क्यों भाई? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट बनता है। हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं ना, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको पहले कौन सा ऑर्गन है सो जानना था फीमेल का। तो फीमेल का कौन सा ऑर्गन हम बता दिए। अब हमको ये बताना कि फीमेल के किस ऑर्गन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको तैयार होता है, मतलब कौन से ऑर्गन है जहाँ पे फीमेल का आपको फीमेल गैमिट बनता है। मकसद वही है जी, लेकिन अभी हम फीमेल गैमिट शब्द का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। हम अभी आपको, है ना, एक स्ट्रक्चर बताते हैं फीमेल में जहां पे आपको फीमेल गैमिट बनेगा, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या, ओव्यूल, है ना। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम से बुलाते हैं, ओव्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जहां पे आपको द साइट वेयर फीमेल गैमिट फॉर्म, द साइट एक वो जगह है सर, द साइट वेयर फीमेल गैमिट फॉर्म, वेयर फीमेल गैमिट फॉर्म, फीमेल गैमिट बनता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। और इसमें हम लोग ओव्यूल का दूसरा नाम भी याद करवाए थे कल आपको। यही आपको मेडिकल में 3 बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन देखना 2016 में भी पूछा है ये बात। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? मेगा स्पोरेंजियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम, है ना, स्पोरेंजियम। ये बात रटा होना चाहिए सब बच्चे को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रट लीजिए कि ओव्यूल का दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजियम है जी, ठीक है। आप बुला सकते हैं इसको मेगा स्पोरेंजियम। अभी कॉमन सेंस भी होगा लड़का सबका कि एगो रहेगा तो मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे, या एक से ज्यादा ओव्यूल रहेगा तो मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। सिंगुलर प्लूरल आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम का बनावट देख रहे हैं सर हम लोग कैसा था, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग इसका, कि ओव्यूल एक्चुअली में कैसा दिखता है ना। चलिए शुरू करते हैं। और इसको समझने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ओव्यूल बहुत तरह का होता है, 6 तरह का ओव्यूल होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिखने के आधार पे। जैसे अभी हमको देख रहे हो ना आप, मेरा बॉडी का शेप ऐसा हुआ ना, उसी तरह से और आप कोई दूसरा जानवर लेते हैं तो उसका बॉडी का शेप कुछ और तरह का हो सकता है जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम काव का फोटोग्राफ लेते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल बॉडी का डिजाइन बनाएंगे ना। उसी तरह से आप ओव्यूल को देखते हैं तो ओव्यूल की बनावट अलग अलग तरह का होता है जी, ठीक है। अभी देखो हिंट्स दे रहे हैं, तो जो नोट्स दिए हैं ना, उस नोट्स में 6 तरह का ओव्यूल होता है, उसके बारे में डिस्कशन किए हुए हैं। देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं उसको सुनो पहले अच्छे से। एक फ्लावर देख रहे हैं हम लोग, है ना। अब फ्लावर में हम लोग क्या देखते हैं, ओव्यूल ऐसा भी हो सकता है सर, मतलब इस तरह से भी ओव्यूल हो सकता है। जैसे हम एक फोटोग्राफ यहाँ बनाए थे, एक फोटोग्राफ ये भी है। फिर उसके बाद किसी किसी फ्लावर में क्या हो सकता है सर, आपको ओव्यूल ऐसा भी देखने को मिल सकता है, मतलब ऐसे करके हम फोटोग्राफ बनावे, ठीक है, तो ये ऐसा ओव्यूल भी हो सकता है सर, इस तरह से ओव्यूल भी देखने को मिल सकता है। ये भी एक ओव्यूल हो गया, है ना। फिर से आप कोई फ्लावर को देख रहे हो, उस फ्लावर में हो सकता है घोड़े के नाल के जैसा आपको ओव्यूल, ये हो गया। और कभी कभी ऐसा ओव्यूल भी हो सकता है सर, इस तरह का भी ओव्यूल देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर चलना शुरू कीजिएगा तो 6 तरह का ओव्यूल होता है जी, ठीक है। मतलब 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं, है ना। उसमें से हम लोगों को कौन सा ओव्यूल पढ़ना है, तो ये वाला ओव्यूल पढ़ना है ना। आप लोग को कोई कह देगा कि ओव्यूल का फोटोग्राफ बनाइए तो आप ऐसा वाला फोटोग्राफ बनाइएगा जी, ठीक है। एक सेकंड फोटोग्राफ से देख के समझो जो बोल रहे हैं। देखो ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ना हम लोग बोर्ड पे, तो ये है ओवरी। ओवरी के अंदर में ये ओव्यूल है सर, ये ओव्यूल इसके अंदर में है। ओवरी के अंदर में आपको ये ओव्यूल दिखाई देगा सर। मतलब ऐसे ही उठा के रख देना इसमें, इस हिसाब से देखोगी तो सर ये नीचे ऐसे लग रहा है, ऐसे करके, यानी ये वाला फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, इस तरह का ओव्यूल जो देख रहे हैं। देखिए हम ये फोटोग्राफ बनाए हुए हैं, हमको कभी कभी जल्दी बनाना तो हम ओव्यूल ऐसा बना के दे देते हैं। ये भी ओव्यूल ठीक है, पर ऐसा ओव्यूल आपके प्लांट में नहीं देखने को मिलता है। मतलब आपके जो आंगन में जितना भी पेड़ पौधा है या मैक्सिमम एंजियोस्पर्म देखते हैं, था उल्टा ओव्यूल होता है सर, उल्टा। मतलब कोई लड़का को हम ऐसे कहीं पेन सीधा है
तो सर ऐसे रखेंगे तो इसका मतलब क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे ना। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। इस ओव्यूल का नाम क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। लैंग्वेज पे ध्यान देना, देखो एनसीईआरटी में कहीं पे फिगर इंडिकेट किया, डी नंबर फिगर है ना, व्यू आपको टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस यहाँ पे मायने रखता है सब। एनाट्रोपस का मतलब क्या, थोड़ा उल्टा होना जी, ठीक है। हम आपको जब एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाएंगे ना इसी टॉप चैप्टर का, तो हम आपको ओव्यूल के 6 टाइप के बारे में हम पढ़ा देंगे। और जो नोट्स दिए हैं ना, उस नोट्स में 6 तरह का ओव्यूल का फोटोग्राफ बना करके दिखाए हुए हैं जी, ठीक है। अभी लेकिन आप लोगों का क्लास क्या चल रहा है कि सर हम लोगों को एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है, इसलिए ध्यान रखना बिहार बोर्ड वाला बच्चे सब, बिहार वाले बच्चे से इसका फोटोग्राफ बनाने के लिए कहेगा जी। जब आपका बिहार बोर्ड का आपको एग्जाम होगा तो उसमें कहेगा एनाट्रोपस ओव्यूल का फोटोग्राफ बनाइए। तो आप एनाट्रोपस ओव्यूल बोला है, शब्द बोला है, तो टीचर यही चेक करेगा कि लड़का एनाट्रोपस बनाया ही कुछ बना दिया है। कुछ बनाने वाला लड़का तो आपको ऐसे भी बना के आ जाएगा, ओव्यूल उसका सही रहेगा। तो लड़का ऐसे करके ओव्यूल बना के दिखा दिया, तो गलती कहाँ है सर उसमें, उसने कोई गलती नहीं किया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल बनाइए। तो एनाट्रोपस में तो सर आपको ये हिस्सा ऊपर दिखाना होगा, ये हिस्सा सब बाकी नीचे दिखाना होगा। कुछ फील हो रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ओव्यूल है ना सर, उल्टा होता है हम लोगों में, इन्वर्टेड ओव्यूल। इसको क्या है, थोड़ा सा सिंपल इंग्लिश बोलोगी तो इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एनाट्रोपस ट्रोपस ओव्यूल के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल किससे कहते हैं, जिसमें ओव्यूल क्या हो सर आपको उल्टा दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। उसके बाद सेकेंड इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे कि सर आप जब एक ओव्यूल को देखते हैं जी, ठीक है, तो ओव्यूल में एक पॉइंट देख रहे हो जहां से ये चिपका रहता है सर, ये ओव्यूल का एक हिस्सा दिख रहा है ना, बोर्ड ना जी। यहाँ बड़ा करके बना दे, चलिए। एक ओव्यूल को जब देख रहे हैं, बहुत रिसर्च करना जी हम लोग को ओव्यूल पे ही। एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में लिखा था, हम लोग भी तो इसको देखेंगे। तो आप लोग एनाट्रोपस ओव्यूल का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, इन्वर्टेड ओव्यूल। और अब आप लोग फिर से देखिए इस फोटोग्राफ को, अब स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ओवरी को बड़ा करके दिखा रहे हैं हम, ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो। और ओवरी के अंदर में सर कहीं ना कहीं पॉइंट से अटैच रहता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में जब देखते हैं सर हम लोग, गौर कीजिएगा, एक ओव्यूल का फोटोग्राफ हुआ, और ओव्यूल के फोटोग्राफ में जहां से चिपका रहता है ना सर, जहां पे भी हम पेन चला रहे हैं जी, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को प्लासेंटा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, प्लासेंटा। जहां से ओव्यूल चिपका रहता है, पहला इंग्लिश हो गया। कोई आपसे हम पूछे कि बताओ ओवरी के अंदर में ओव्यूल है, वो ओव्यूल कहाँ से अटैच होता है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा, सर प्लासेंटा से अटैच होता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पर एक लड़की ये भी गौर कर रही होगी सर ये डंठल डंठल भी है इसमें, ओव्यूल के पास एक स्टाल्क भी होता है। स्टाल्क का मतलब हिंदी मतलब डंठल होता है जी, ठीक है। तो आप ओव्यूल को जब देख रहे हैं, उसमें आपको एक डंठल भी दिखाई दे रहा है। उस डंठल का नाम क्या है, फिनिकिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इस डंठल को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, फिनिकिल। इसी रास्ते से जाइलम फ्लोएम का पाइप ओव्यूल को पानी खाना पहुंचाने के लिए जाता है जी, ठीक है। इसका नाम क्या है सर आपको, फिनिकिल। भाई सब सेल है ना, ये सब पूरा सेल है, तो सबको भूख प्यास लगता हो तो जाइलम फ्लोएम से ना प्लांट में खाना पीना जाता है जी। जाइलम फ्लोएम का रास्ता क्या होगा सर, यही फिनिकिल होगा। इसका नाम क्या हो गया, रॉड का नाम है ना, इसका नाम हो जाएगा फिनिकिल। फिनिकिल क्या है सर, एक तरह का, है ना, एक तरह का सर आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, चले दिख रहा ना। तो हम बता रहे थे क्या, फिनिकिल जो देख रहे हैं, तो फिनिकिल क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, आपको ओव्यूल को जोड़ के रखता है सर। असली में ओव्यूल ये है जो हम हाथ से ढक रहे हैं ना, ये असली ओव्यूल है। पर ओव्यूल है ना सर, आपको हवा में नहीं टंगा रहता है, इसको कोई पकड़ के रखता है। उस पकड़े हुए चीज का नाम क्या है, फिनिकिल। और फिनिकिल भी हवा में नहीं रहता, वो प्लासेंटा से चिपका रहता है जी, ठीक है। अब आप लोग कोई गौर करेगा तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ओव्यूल का एक हिस्सा अटैच है सर। ओव्यूल का ये देखो, ये पूरा मेरा हाथ ओव्यूल है, तो इसका एक हिस्सा जो देख रहे हो ये अटैच है सर किसके साथ, फिनिकिल के साथ। फिनिकिल आपको ओव्यूल से जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ ए रीजन। देखो ये एक रीजन हुआ जहां से आपको फिनिकिल चिपका हुआ है सर। उस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हीलम के नाम से बुलाते हैं। शब्दों का ध्यान रखना, आपको हीलम ये सब बहुत तंग करेगा, है ना। देखो फिर से बोलते हैं, ये सब बात छोटा छोटा बात है, लेकिन नीट का फेवरेट है। पहला बात क्या है कि ओव्यूल समझ में आ रहा है, एनाट्रोपस ओव्यूल भी समझ में आ रहा है कि एनाट्रोपस ओव्यूल हम पढ़ रहे हैं। हम लोग ओव्यूल में से एक खास ओव्यूल पढ़ रहे हैं। कोई लड़का को कहते हैं ना ओव्यूल बना के दिखाओ, तो लड़का इससे भी बना देगा, जैसे दाना दाएं बाएं जैसे बनाना हो बना के दिखा देगा। पर हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे तो लड़का सोचेगा थोड़ा, और टाइम लेकर के ऐसे बनाएगा। सर आप एनाट्रोपस ओव्यूल पे खूब फोकस कर रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा यही पाया जाता है जी, एंजियोस्पर्म में वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ओव्यूल कौन है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनसीईआरटी ने इसलिए एनाट्रोपस ओव्यूल का ही फोटोग्राफ बना के दिखाया। आप बारी बारी से डिटेल कर रहे थे, फिनिकिल समझा दिए
और ओव्यूल का वो हिस्सा जहां से है ना अटैच रहता है फिनिकिल, ओव्यूल के वो हिस्सा जब आपको जो आपको फिनिकिल से अटैच रहता है, ओव्यूल के उस हिस्से को क्या कहते हैं, हीलम के नाम से बुलाते हैं। और अच्छा इंग्लिश बोलेंगे तो स्केयर, स्केयर मैंने चिपका हुआ पॉइंट। कभी देखते हो ना, कभी आपको साइकिल में या मोटरसाइकिल का जो टायर ट्यूब को चिपकाना रहता है आपको पंक्चर को, तो उसको पहले घसा जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक स्केयर है, घसा हुआ हिस्सा है, उस घसे हुए हिस्सा को क्या नाम देते हैं, हीलम कहते हैं जी, ठीक है। और आप सब देखे हुए जी, जब चना को फूलने के लिए दोगे ना, उसका छिलका पूरा तब सुतर जाएगा, लेकिन एक जगह से चिपका रहेगा। तो चिपका हुआ पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, हीलम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हीलम वह रीजन है जो फिनिकिल को जोड़ता है जी। आप देखो, दिमाग लगाओ सब लड़का, यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं ओव्यूल, ओव्यूल, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्लासेंटा। इस दोनों के बीच में कौन हो जाएगा, फिनिकिल, सही है ना, सही है। और ऐसे भी हम लिख सकते थे ओव्यूल, ओव्यूल किससे जुड़ा रहता है, हीलम से, हीलम किससे जुड़ा रहता है, फिनिकिल से, और फिनिकिल किससे जुड़ा रहता है सर आपको, प्लासेंटा से। ये भी सही है ना, ये दोनों आपको बात सही है। हम आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं हीलम और हीलम यानी कि ये सर ओव्यूल और है ना, ओव्यूल और आपको फिनिकिल के बीच में स्टेब्लिशमेंट कौन है, तो दोनों के बीच में स्टेब्लिशमेंट कौन कर रहा है सर आपको, हीलम। मतलब ओव्यूल को चिपकाना है, राजी करना है किसके साथ, फिनिकिल के साथ, तो कौन मदद कर रहा है, हीलम मदद कर रहा है। तीनों तरीका बात सही है, ठीक है, समझने की बात है ना। देखो ना तुम लोग, है ना, सिचुएशन ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चले तब ओव्यूल आएगा। असली ओव्यूल ये है, लेकिन भाई उस ओव्यूल को टांगे के रखना ना, टांगने के लिए इतना जिसका जरूरत पड़ा जी, ठीक है। और आगे बढ़ो आप, ओव्यूल के अंदर में जब देखते हैं सर, तो ओव्यूल पे एक परत होता है सर, एक लेयर ऑफ सेल होता है ये, इसको इंग्लिश में तुम कहोगे कवर हुआ, और कवर को और अच्छे से नाम लेंगे तो इंटीग्यूमेंट के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। ओव्यूल के अंदर में एक लेयर होता है सर, ठीक है। देखो जानबूझ के कलर कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया हुआ मतलब समझ में आए। देखिए ओव्यूल जो देखते हैं, एक लेयर बनाई, पहला लेयर हुआ, है ना। इस फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस फर्स्ट लेयर को हम लोग नाम देते हैं, है ना, इसको इंटीग्यूमेंट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट के नाम से बुलाते हैं जी। इस इंटीग्यूमेंट तो स्किन होता है, स्किन, जैसे अभी आप लोग का पूरा शरीर किससे ढका हुआ है, स्किन से ढका हुआ है ना, उसी तरह से ओव्यूल भी किससे ढका रहता है, इंटीग्यूमेंट से ढका रहता है जी, ठीक है। अब एक ओव्यूल के अंदर में एक इंटीग्यूमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है जी, ठीक है। और तीनों तो मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम आपको 1 या 2 हो सकता है, ठीक है। मतलब 2 आपको एवरेज दिखाई देगा, ठीक है। किसी भी ओव्यूल में 2 परत होता है सर आपको इसका मतलब इंटीग्यूमेंट का। ये पहला परत ब्लू कलर से बना है और दूसरा परत हम किससे बना रहे हैं, रेड कलर से बना रहे हैं, ठीक है। ये इंटीग्यूमेंट हुआ। आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दिखा रहा है कि भाई एक ओव्यूल के अंदर में 2 इंटीग्यूमेंट भी हो सकता है। हम तुमको बोले 3 भी हो सकता है जी, ठीक है। 3 भी पढ़ाएंगे हम किसी दिन आपको, बट 2 इंटीग्यूमेंट हुआ तो दूसरा इंटीग्यूमेंट और पहला इंटीग्यूमेंट का नाम बदलना पड़ेगा अब आप लोगों को। पहला इंटीग्यूमेंट जो था बाहर की तरफ से, उसको क्या नाम दोगी, आउटर इंटीग्यूमेंट, और जो अंदर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है उसको क्या नाम देंगे, इनर इंटीग्यूमेंट, है ना। इनर इंटीग्यूमेंट के नाम से बुलाएंगे, है ना। 2 तरह का इंटीग्यूमेंट देखने को मिलता है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट होता है और एक क्या होता है, इनर इंटीग्यूमेंट दिखाई देता है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर में 2 तरह का इंटीग्यूमेंट होता है, दोनों का बात हम लोगों ने किया अभी। अब नाउ नेक्स्ट सुनते हैं। अब ओव्यूल का ये रीजन जो देख रहे हैं ना, ये रीजन, इसमें आप एक जगह गौर कर रही हो कि एक जगह पे इंटीग्यूमेंट नहीं है सर। जिस जगह पे इंटीग्यूमेंट नहीं है उस जगह को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल किसे कहते हैं, द रीजन वेयर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट, कोई कवर नहीं है सर। मतलब आप इधर से गेट मान लीजिए एक तरह से, ओव्यूल के अंदर घुसना चाहते हैं तो आप इधर से जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है। आप ये भी फोकस कर रहे हो तो इधर से आप जाने का रास्ता क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहेंगे, ठीक है, माइक्रोपाइल। आप ये भी इंग्लिश ध्यान रखना कि एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल ऊपर होता है, ऊपर, समझना राजम क्या चाहे। अब माइक्रोपाइल के जस्ट दूसरा इलाका देखो, इधर से बंद है रास्ता, आप सब तरफ से नहीं घुस सकते ओव्यूल में, इस तरफ से आपको क्या पूरा बैरियर लगा हुआ है। तो इस इलाका को क्या कहेंगे हम लोग, इसको रीजन, इस पोल को, जैसे आप लोग कभी ऐसे फिजिक्स में नहीं एक्सिस बनाते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका अंदर ये थोड़ा रहता है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये भाई नॉर्थ ये भी है, नॉर्थ ये भी है, एस ये भी है, ये भी है। तो माइक्रोपाइल तो तुमको समझा दिए। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट इंड को क्या कहते हैं हम लोग, अपोजिट एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, चलाजा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। चलाजा, चलाजा के नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है। रट्टा मारना है कि सर आपको अगर इंटीग्यूमेंट जहां पे भी एब्सेंट हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। द रीजन वेयर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलाजा, है ना। ये डिफिनेशन हो गया जी चलाजा का। आप लोगों को चलाजा शब्द पे ध्यान देना होगा, चलाजा किसे कहते थे, एनसीईआरटी 2 डिफिनेशन लिखा है और दूसरा डिफिनेशन फंसाने वाला है, ठीक है।
पहला डिफिनेशन तो सबको समझ में आ जाएगा, अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल इज कॉल्ड, चला जा, है ना, अपोजिट एंड ऑफ, है ना, अपोजिट अपोजिट एंड ऑफ, टाइम खत्म ना हुआ कि टाइम है? हाँ ठीक है। तो अपोजिट एंड ऑफ, है ना, अपोजिट एंड ऑफ, है ना, आपको माइक्रोफाइल एंड ऑफ ये सब लिखती जाओगी, ठीक है, इस सबका बैकअप नहीं मिल रहा है आप लोगों को, आप ये सब लिख लीजिएगा, जिसको दिक्कत होता है आपको समझने में, तो है ना, आपको अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोफाइल इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड, है ना, आपको आपको चला जा, इसको हम लोग चला जा नाम चलाएंगे। ये तो बच्चा वाला डिफिनेशन है जी, ठीक है, सब पकड़ लेगा, लेकिन एक्चुअली में दूसरा डिफिनेशन तुमको तंग करेगा। अब चला जा के बारे में देखिए, अगर कोई लड़का ऐसा फोटोग्राफ बनाता है, इमेजिनेशन करो कि कोई लड़का ऐसे फोटोग्राफ बनाया, तो उसके हिसाब से चला जा किधर हो गया, ऊपर की तरफ ना, चला जा ये हो जाएगा, माइक्रोपाइल ये हो जाएगा। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में, 12th के एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल का जिक्र किया गया है, आपको सारा ओव्यूल नहीं समझना। अगर हम तुमको कहते हैं ना डायरेक्टिव और एनसीईआरटी लाइन में लाइन पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं भाई एक ही ठो ओव्यूल होता है दुनिया में, हाँ, और उस ओव्यूल का नाम क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल को जब कोई लड़का देखेगा तो चला जा नीचे दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा है, सो बताओ, नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे दिख रहा है, तो इसलिए आप लोग तोता जैसा रट रखिएगा, बासाल इंड ऑफ, है ना, कोई लड़का हमको पढ़ा देगा कि भाई ऐसे देखिए तो चला जा ऊपर हो जाता है सर, हाँ हो जाता होगा जी, ठीक है, लेकिन आपसे हम कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल का चला जा का डेफिनेशन दो, तो तुम जवाब क्या दोगे, बासाल इंड ऑफ, है ना, बासाल इंड ऑफ क्या, ओव्यूल, ओव्यूल का जो निचला हिस्सा देखते हैं सर, उसी को क्या नाम देते हैं, चला जा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, यही डिफिनेशन है जो तंग करेगा, एनसीईआरटी में ढूंढो, ये लाइन होगा जरूर, बासाल इंड ऑफ, है ना, ओव्यूल इज कॉल्ड चला जा। एक डिफिनेशन है माइक्रोपाइल का अपोजिट इंड इज कॉल्ड चला जा, दोनों सही है, दोनों डिफिनेशन याद रखिएगा। दूसरा डिफिनेशन नीट पूछ देगा कि बासाल इंड ऑफ ओव्यूल को क्या कहते हैं, तो बासाल इंड ऑफ ओव्यूल को हम लोग चला जा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग एक बार फिर से देखते हैं फोटोग्राफ को, हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा 10:10 पे, कल आइएगा, चैप्टर 22 वो भी इम्पोर्टेंट है, फिर उसको 11 बजे से पहले छोड़ देंगे, मतलब आपका फिजिक्स ना छूटे। चैप्टर 22 पढ़ाएंगे हार्मोन, अगला चैप्टर जो चैप्टर 3 पढ़ाना है हमको, उसमें हार्मोन का बहुत जगह पे यूज होगा, तो कंफर्टेबल के लिए ऐसा बोलता था। नहीं नहीं, हाँ वो भी है, वो रात को 10 बजे प्लांट मिलेगी, है ना, रूटीन बता दे क्या। एक तो हो गया 5 बजे आप पढ़ रहे हैं, है ना, 5:05 AM है ना अभी मॉर्निंग, ये 12th पढ़ रहे हैं जो चलेगा अभी 7 दिन, है ना, मॉर्निंग 12th हो गया, और इसमें इसी में आपको आप पढ़ना है 12th, है ना जी, चाहे शाम वाला बैच का जो था ना, जो 3 चैप्टर जो छूट गया था, वो जब ऑफलाइन जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों के पास यही विकल्प है ना। और दूसरा हो गया आपको, एक हो जाएगा जो वेडनेसडे, मतलब कल से स्टार्ट होगा, है ना, वेडनेसडे से आपको स्टार्ट होगा, है ना, 10:10 पे, ये टाइमिंग बाद में आगे पीछे हो सकता है, ये AM होगा, ये मॉर्निंग, और ये इसमें 11th पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये विकल्प है आपके पास, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का दोबारा नहीं मिलेगा इस साल में विकल्प, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है तो इसमें पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें उल्टा पढ़ाएंगे, अभी हम पहले चैप्टर 22 पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको यूज करना है चैप्टर 22 को, इसीलिए, है ना जी। चैप्टर 22 हार्मोन है, इसमें हार्मोन सब पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड सब है इसमें, टेस्टिस ओवरी सब, है ना, इवनिंग बैच है ये, PM होगा ना वो, इसमें अभी हम लोग सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे जी, ठीक है, इवनिंग बैच है, और इसमें आपको सेल साइकिल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आपको 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी आज से पढ़ेंगे हम लोग उसका, हम लोग पहले असाइनमेंट पढ़े थे ना, एनसीईआरटी आज से पढ़ेंगे, और इसी में कंटिन्यू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जब ये खत्म हो जाएगा तब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स के बाद जो चैप्टर आपको 6 और 7 बचा हुआ है 11th का, वो पढ़ाएंगे जी, ठीक है, मतलब 3 चैप्टर सामने पढ़ाएंगे ये वाला टाइम में। उसके बाद, हाँ बोलो, सामने पढ़ाएंगे, 2 दिन बाद हो जाएगा, है ना, 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ज्यादा इसमें 2 टाइम लगेगा, बायोमोलिक्यूल जब समझा देंगे तब 6 और 7 का ये देखेंगे। इस बैच का हो सकता है यूट्यूब पे डाल दे, है ना, बट गारंटी नहीं लेंगे अभी, जब तक एयरटेल नहीं लग जाए, तो एयरटेल है ना वो अभी तक MB का बहुत शॉर्टेज है। तो उसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक लास्ट में आज रात से शुरू हो जाएगा 10:30 पे,
ये पीएम होगा, है ना। इसमें आपको ये बैच मस्ट ज्वाइन बैच है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको कोई तंग नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसका पेड भी होगा, इसका अलग से फीस लगेगा, है ना। जब आपको अच्छे से आ जाए, इस समय फीस वही रहेगा जो आपका चल रहा है, बट इसमें पेड अलग से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम बता देंगे जब आप लोग ज्वाइन करते 2-3 दिन में हो जाएगा तो। ये प्लांट फिजियोलॉजी है, ये एक ही बैच होगा। इसके बाद इस साल में हम कभी नहीं पढ़ाएंगे, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी उस तरह का नहीं पढ़ाएंगे जो एकदम छिलका छुड़ा के पढ़ाते, वो नहीं। रिवीजन हुआ तो कर देंगे किसी का, और प्लांट फिजियोलॉजी ऐसे आपको एकदम स्लो वे में और अच्छे से समझना है तो रात वाला बैच ज्वाइन कीजिए। सारा बैच बच्चे को करे, जितने भी बच्चे हैं, है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो देखते हैं, है ना, इसमें, है ना, आपको हो गया प्लांट फिजियोलॉजी, ये रात को चलेगा जी। इसमें चैप्टर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, 5 चैप्टर है इसमें जी। यहाँ से शुरू करेंगे 11 से, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, नोट्स भी देंगे इसमें, डिक्टेट भी करा देंगे इसमें, है ना। ये स्टार्ट होगा आज से, है ना, ये भी बैच है। समझ में आया? ये है आप लोग का अभी फिलहाल का रूटीन। इसमें ऑफलाइन भी आ सकते हैं, है ना, अपने रिस्क पे, है ना, ऑनलाइन भी आ सकते हैं। मिटा देना। क्या देख रहे थे कि जब ओव्यूल को देख रहे हैं, अभी नाम लेके बोल रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल को देख रहे हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल को जब देखते हैं तो इसमें उल्टा फोटरा बनाओगी, और इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चे और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे एक बार बना के व्हाट्सएप पे डालिएगा। पिछले बार सिर्फ नित्यानंद ही एक लड़का था जो बनाया था फोटोग्राफ टीएस ऑफ एंथर, हम आपको होमवर्क दिए थे पर कोई नहीं बना के दिखाया टीएस ऑफ एंथर, वो भी बनाइए। सब बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट। और एंट्री एनाट्रोपोसोफिल आज का होमवर्क है ये, कि आपको एनाट्रोपोसोफिल को बनाने के बाद, है ना, व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, हम चेक करके बता देंगे सही था कि गलत। एनाट्रोपोसोफिल में 2 लेयर देख रहे हैं, एक सबसे बाहर का लेयर जिसका नाम क्या है सर आपको, आउटर इंटीग्यूमेंट, है ना, आउटर इंटीग्यूमेंट। और हमने आपको बताया कि इसके बाद एक और लेयर होता है इनर इंटीग्यूमेंट, है ना, इनर इंटीग्यूमेंट। और कोई लड़का ये कहता कि सर मान लीजिए सर तीसरा लेयर भी है, तो थर्ड इंटीग्यूमेंट का क्या नाम देते हैं? तो थर्ड इंटीग्यूमेंट का नाम है, मुनीर है इसमें, अगर थर्ड इंटीग्यूमेंट रहता तो इसका क्या नाम पड़ता है जी? ठीक है, एरिल क्या होता कहते सर, हैं? एरिल सर, एरिल। एरिल हाँ पास्टर। शाबाश, है ना, हाँ एरिल कहते, सही है, एरिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अगर तीसरा इंटीग्यूमेंट रहता तो उसका नाम क्या पड़ता, है ना, एरिल बोलते हैं उसको, थर्ड इंटीग्यूमेंट, है ना, सही है ना। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इंटीग्यूमेंट 2 ही होता है नॉर्मली, ये बात याद Recording in रखना आप लोगों को, progress. है ना। और इंटीग्यूमेंट जब 2 देखते हैं उसमें से आपको हम बताएं कि आपको कहीं कहीं पे इंटीग्यूमेंट गायब होगा, उस गायब वाले रीजन को क्या कहेंगे, माइक्रोफाइल। अच्छे से इंग्लिश बोलोगे यहाँ पे, सर इस रीजन में इंटीग्यूमेंट नहीं है, मतलब आप व्हील के अंदर में घुस सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, चला जाए। बस इतना ही बात है, कोई ऐसा ट्विस्ट बात नहीं है। तुम लोग भी समझ गया होगा कि मेल गैमेट इसी रास्ते से अंदर जाता होगा, ठीक है। अब अंदर जो जाइए तो क्या पूरा हॉलो है क्या? नहीं, अंदर में सेल सब है, कुछ सेल का लेयर है जी, ठीक है। अब वो जो सेल का लेयर देख रहे हैं हम लोग, ऐसे करके बहुत सारा सेल है ना, सब डिप्लॉइड है सर। जब आप इंटीग्यूमेंट के अंदर जाओगी, इंटीग्यूमेंट के अंदर का इलाका सब देखेंगे जी, ठीक है। तो इस इलाका में बहुत सारा सेल सब दिखाई देगा जी। ये सब जो सेल सब देख रही हो आप, ये चारों तरफ से घेर के रखेगा, मल्टी लेयर्ड होता है, ये भी तुम लोग दिमाग लगा रहा होगा। मल्टी लेयर में एक से ज्यादा सेल के परतों का ये बना होता है जी, ठीक है। मल्टी लेयर्ड आपको ये दिखाई देगा इस तरह से, मल्टी लेयर्ड सेल होगा, और ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है जी, ठीक है। इस सारे सेल को हम लोग एक साथ नाम देते हैं। हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं पहले, देखो आप लोग पढ़े हुए हैं, सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है ना जी, न्यूक्लियस जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस नहीं लिख रहे हैं, इस सेल का नाम बता रहे हैं। सेल का नाम क्या हो जाएगा सर, न्यूक्लियस। दोनों के स्पेलिंग में अंतर देख रहे हो ना, इन्हें कोई लड़का हमको पढ़ाने लगना है कि न्यूक्लियस होता है सर, है ना जी, क्या बात? वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ देख रहा है कि उधर, ठीक है, हाँ इधर भी देखना, पर लेकिन ज्यादा इधर ध्यान देना। दिख रहा ना, बोर्ड दिख रहा ना। अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, थोड़ा पतला गया था इसलिए रमजान में, हाँ आर्टिल है सर। 5 गुदा पूरा था, 5। यहाँ इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और ये पूरा सेल को बोल रहे हैं न्यूक्लियस। ये पूरा लाल रंग से जो हम बनाए ना, वो सब न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है सर। जैसे वहां पे याद करो, तुम लोग टैप्टम को बहुत तवज्जो दिए थे ना, कि टैप्टम ये है, वो है, टैप्टम ये करके दे रहा है, वो करके दे रहा है। उसी तरह से आपको यहाँ भी प्रायोरिटी किसको देना होगा, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस ऑल इन ऑल है सर आपको इसके लिए, है ना। अगर इसको खाना के डिमांड होगा, नर्स करना चाहिएगा,
तो नर्स कौन करता है, न्यूक्लियस। पर यहाँ पे यूनिन्यूक्लियस होता है, इसमें कोई मल्टी न्यूक्लियस का केस नहीं आएगा जी। हम लोग न्यूक्लियस पे बात करेंगे और भी, पर अभी आप लोग क्या देखें, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जब ग्राउंड देखते हैं, जैसे आपको स्टेडियम में जाते हैं ना, तो चारों तरफ से स्टैंड होता है, बीच में ग्राउंड होता है ना, उसी तरह से आप ओव्यूल के अंदर में जो ये इलाका देख रहे हैं, अंदर का इलाका, द रीजन आफ्टर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद के इलाके को हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्ब्रायोसैक के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इम्ब्रायोसैक क्यों कहें सर, क्योंकि यहीं पे बच्चा पलता है सर, ये वही रीजन है जहाँ पे बेबी का है ना डेवलपमेंट होता है। सैक माने थैली, एम्ब्रायो का थैली, ये याद हुआ। अच्छा, यही वो जगह है जहाँ पे फीमेल गैमिट बनता है। तो फीमेल गैमिट जहाँ बनता है उसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमिटोफाइटा, है ना, फीमेल गैमिटोफाइटा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये भी तो सही वर्ड है, मतलब जहाँ पे फीमेल, इसलिए आप लोग दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल गैमिट भी यही बनता है और साथ साथ बच्चे का डेवलपमेंट भी यहीं पे होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल, है ना, फीमेल गैमिटोफाइटा या एम्ब्रायोसैक कहते हैं। कोई लड़का हमको समझा सकता है कि सर ये अंडाकार जैसा दिख रहा है सर, हाँ कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पूरा घेर घार देंगे पूरा इलाका, ये क्या हो जाएगा सर आपको, ये एक एम्ब्रायोसैक कहलाएगा जी, ठीक है। इसका क्या नाम देंगे हम लोग, एम्ब्रियोसैक हो गया जी। बहुत इजी फोटोग्राफ है, हमको नहीं हार्ड लगता है, आप लोग बनाइएगा इसको एक बार जरूर। इसी को हम लोग एक और नाम दिए, फीमेल गैमिटोफाइटा के नाम से बुलाएं। एनसीईआरटी का फोटोग्राफ देखोगे तो उसमें एक स्पेलिंग बस इतना ही दिया हुआ है, इसको माइक्रोपाइल पोल का है जी, माइक्रोपाइल पोल वही सब है जी, उस सब में उतना नहीं फंसोगी, ठीक है। पोल कहेंगे, माइक्रोपाइल रीजन कहेंगे, एक ही चीज है जी, ठीक है। और आप जो देख रहे हैं बोर्ड पे फोटोग्राफ, वो क्या है सर, आपको एक एनाट्रोपस ओव्यूल का फोटोग्राफ है, मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल का। ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है मैच्योर, है ना, क्या सॉरी, फिगर सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल को, है ना, एनाट्रोपस, है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम आपको बोल रहे हैं बार बार, ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम, इसका हम लोग एक नाम और क्या दे सकते हैं, हम लोग मेगास्पोरेंजियम के नाम से बुला सकते हैं जी, ठीक है। और इसी के अंदर में सर फीमेल गैमिट बनेगा। इसके अंदर में वो कौन सा रीजन है जहाँ पे फीमेल गैमिट बनेगा, तो उसका नाम है एम्ब्रायोसैक या फीमेल गैमिटोफाइटा। चलिए सही है। अब आइए न्यूक्लियस पे थोड़ा गौर करते हैं। न्यूक्लियस क्या है सर, एक ऐसा सेल है जो इसको नरिश करेगा सर, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा कि ओव्यूल के अंदर में कुछ भी नया चीज कराना है, तो ओव्यूल के अंदर में जो भी नया चीज होगा वो किसके वजह से होगा, न्यूक्लियस नरिश करेगा, है ना, सेल डिवीजन करके देगा, वॉटेवर करके कुछ भी करके ये देगा सर। सबके अंदर में खाना भरा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो न्यूक्लियस के बारे में भी वही लिखा है, डेंस साइटोप्लाज्म। हम आपको पढ़ाए हुए हैं डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या, बहुत ज्यादा खाना पीना इसके अंदर में पाया जाना, ठीक है। तो डेंस साइटोप्लाज्म इसके पास देखते हैं हम लोग। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, कि माइक्रोपाइल रीजन जो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रोपाइल रीजन जो दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात गौर करना सब लड़का, जो हम बोल रहे हैं, हम जान उसके ना अलग पेन, ब्लू पेन से इसको हम लोग देख रहे हैं। माइक्रोपाइल रीजन में जो न्यूक्लियस है सर, न्यूक्लियस इन माइक्रोपाइल रीजन, दिमाग लग रहा है, न्यूक्लियस इन माइक्रोपाइल रीजन में एक सेल है सर, एकदम खासम खास सेल, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आर्चिनोस्पोरियम के नाम से लाएंगे आपको। वह न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइल रीजन में है उसका नाम क्या है सर, आपको आर्चिनोस्पोरियम, है ना, आर्चिनोस्पोरियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये न्यूक्लियस ही है एक प्रकार का, पर सर नाम जगह की वजह से इसका नाम थोड़ा सा कुछ काम है इसका, इसलिए इसका थोड़ा नाम अलग तरीके से लेना पड़ रहा है ना। इन द लिखा आपको, इन द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूक्लियस ए कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, एक सेल उसका नाम क्या, आर्चिनोस्पोरियम। सर क्या बात है, इससे देखिए 2n है ये, यही डिवाइड करता है माइटोसिस डिवीजन। ये 2n से क्या करेगा, डिवाइड करेगा जी। जैसे मान लो हम यहाँ पे अगर आर्चिनोस्पोरियम बना रहे हैं, तो ये 2n है, ये डिवाइड करेगा तो 2n से 2n बनेगा ना जी, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। हम कहना चाह रहे हैं ये जो डिवाइड करता है सर, तो एक सेल तो यहीं पर रह जाएगा और दूसरा सेल को धक्का मार के इसमें भेज देगा जी, ठीक है। ये जो दूसरा सेल अंदर आया है ना सर, यही वो सेल है जो आगे जाके फीमेल गैमिट पैदा करेगा। इसी वजह से इस सेल का नाम पड़ जाता है मेगास्पोर मदर सेल। इस सेल का नाम क्या पड़ता है, मेगास्पोर मदर सेल। कुछ गया जी, जैसे पोलन मदर सेल पढ़े थे ना, वो जो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होकर के आगे जाकर के बना देता था, वैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग, इसका नाम क्या पड़ेगा सर आपको, मेगास्पोर मदर सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि मेगास्पोर मदर सेल किसे कहते हैं, तो आर्चिनोस्पोरियम जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आर्चिनोस्पोरियम जो है, ठीक है, तो ये आपको एक खास तरह का आपको सेल हुआ, ठीक है। और ये सेल ही आगे जाके डिवाइड करके क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है जी, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल 2n होता है जी, ठीक है, पहली बात। और मेगास्पोर मदर सेल जो देखते हैं, यही आगे जाके फीमेल गैमिट बनाएगा, फ्यूचर में यही आपको मेगास्पोर बनाएगा सर। मेगास्पोर जैसे बोलते थे ना आपको माइक्रोस्पोर, उसी तरह से मेगास्पोर कौन बनाता है, तो मेगास्पोर मदर सेल बनाता है जी। इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, शॉर्टकट में इसको एमएमसी कहते हैं जी। तो दिन याद कीजिए, हम आपको कहते हैं ना पोलन मदर सेल जो है
उसका एक नाम और क्या था जी, ठीक है, कोलर का गौर किया था उस दिन, पोलन मदर सेल जो हम लोग पढ़ रहे थे एक दिन, तो पोलन मदर सेल का एक नाम क्या रखे थे और, है ना, इसका एक नाम और रखे थे, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना जी नित्या मैम, सुन रहा है, माइक्रोस्पोर, है यस ना, सर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहे थे। और आपको हम ये कहें कि भाई इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो, इसका शॉर्ट फॉर्म पीएमसी लिखे थे हम लोग, इसका एमएमसी नहीं लिखे थे। क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा सर एमएमसी पीएमसी में। एनसीईआरटी ने एमएमसी किसको डेसिग्नेट किया? मेगास्पोर मदर सेल का। मतलब आपसे हम पूछे ना सीधा सीधी कि एमएमसी का फुल फॉर्म बताओ, तो तुम ये नहीं बताने लगना कि सर माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ भी कोई लड़का शॉर्टकट करना शुरू करेगा तो एमएमसी यहाँ भी लिख सकता था और वो गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि एनसीईआरटी शब्द को इस्तेमाल नहीं किया था। एनसीईआरटी ने पीएमसी हर वर्ड बोला था। इस साइड को शॉर्ट करने के लिए एनसीईआरटी ने पीएमसी वर्ड इस्तेमाल किया है, और इस साइड में मेगास्पोर मदर सेल को शॉर्ट करने के लिए एमएमसी वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कुछ जा रहा है हम क्या समझना चाह रहे हैं? मतलब आपसे हम पूछे कि मेगास्पोर मदर सेल का, है ना जी, आपको शॉर्ट नेम क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा एमएमसी, है ना। और पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? पीएमसी के नाम से बुलाएंगे। इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं आप लोग इस वर्ड को, है ना। आप ये नहीं समझाने लगना कि सर हम यहाँ भी एमएमसी लिख सकते हैं, भाई नहीं लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा इसलिए आप लोग भी नहीं लिखोगे, है ना जी। और आप मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है समझा रहे हैं हम आपको कि ये न्यूक्लियस से बना हुआ सेल है सर। न्यूक्लियस नाम का जो सेल है, किधर का न्यूक्लियस? तो माइक्रोफाइल रीजन का जो न्यूक्लियस है, उसने ही आपको क्या बनाया है सर? आपको उसने आपको बनाया है सर, आपको मेगास्पोर मदर सेल को। क्यों बनाया है? ताकि आगे जाकर के सर ये माइक्रो मेगास्पोर बना सके। जब ये मेगास्पोर बना लेगा सर, तब आगे जाकर सर क्या होगा सर? ये फीमेल गैमेट बनाएगा जी। जा रहा है ट्रैक समझ में आ रहा ना? हो गया जी। हम आपको आप मेगास्पोर मदर सेल पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। आज हम लोग का क्लास आ गया मेगास्पोरोजेनेसिस पे। फिर मिटाते हैं और फिर एक नया तरीके से हम आपको समझा रहे हैं जी, ठीक है। देखो भेदभाव तो हर जगह होता है जी, ठीक है। यहाँ भी सर क्या होगा? कुछ भेदभाव होगा जी, ठीक है। मतलब अपना पराया ढूंढेगा, जिसको ज्यादा खाना पीना देगा, जिससे आपको दुश्मनी हो उसको खाना पीना नहीं देगा। ये हर जगह देखने को मिलता है जी, ठीक है। ये आपको फीमेल के अंदर में भी भेदभाव होगा जी, ठीक है। देखते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए नया हेडिंग में आ गए हम लोग। ये वीवीआई क्लास सब चल रहा है जी। सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है मेडिकल में, है ना। बिहार बोर्ड में फोटोग्राफ बनाने के लिए दे सकता है, या बिहार बोर्ड में कुछ डाटा सब पूछ सकता है आप सबसे। सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है। सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा है कहाँ पे माइटोसिस चलता है, कहाँ पे मियोसिस चलता है। ये सब भी तुम ध्यान दोगी, है ना। टॉपिक का नाम बदलते हैं हम लोग, है ना। टॉपिक का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। एनसीईआरटी में देखिएगा इस तरह का टॉपिक को, मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये एक टॉपिक हुआ मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, है ना, थ्रू मियोसिस डिवीजन ऑफ एमएमसी। जब एमएमसी में मियोसिस डिवीजन होगा और उससे जो मेगा स्पोर बनेगा, इसी घटना को क्या नाम देंगे? है मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फोटोग्राफ में हम जो यूज करना चाहते हैं इस हिसाब से छोटा छोटा फोटोग्राफ बना रहा है। ये हिस्सा देख रहे हो ना, ये एनाट्रोपोसोफिल का है। ये आपको क्या बताया था? एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक के चारों तरफ से कौन होता है? न्यूक्लियस। सारे न्यूक्लियस में क्या भरा है? भरपूर खाना भरा, फूड रिजर्व करके रखता है नरिशमेंट करने के लिए, है ना। न्यूक्लियस है ये सब। और हम कहते हैं इसमें से एक न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइल की तरफ है, इसका नाम तुम बदल दोगे, इसका नाम हो जाएगा आर्चिनोस्पोरियम। क्यों सर? कि यही वो है आर्चिनोस्पोरियम है जो आपको क्या करेगा आगे जाके? एमएमसी बना के देगा जी, ठीक है। ये 2n है सर, ये माइटोसिस करेगा, है ना। माइटोसिस करके क्या बनाएगा सर? आर्चिनोस्पोरियम, है ना। यहाँ पे आपको फीमेल की शुरुआत इस तरह से हो रहा है। ये इसका इलाका हुआ, कंपार्टमेंट, एम्ब्रायोसैक कहे थे इसको। इसके आसपास में क्या था? न्यूक्लियस। और इसमें से एक सेल डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया सर। ये आपको जो बीच में जो देख रही हो ना, इसका नाम क्या पड़ जाएगा सर आपको? मेगास्पोर मदर सेल। एक बात गौर करना कोई लड़का, सर आप रेड पेन बना रहे हैं, इसका सेल वॉल हुआ ये, मतलब मेगास्पोर मदर सेल सबसे बड़ा हुआ अभी। अभी शुरुआत में आप जो व्यू देख रही हो उसमें मेगास्पोर मदर सेल देखिए कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा है। ये उसका न्यूक्लियस हुआ, ये उसका पूरा कंपार्टमेंट हुआ। इस सब पूरा का पूरा नाम बताइए। रेड पेन जितना हम घेरे हैं, ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपको क्या? एम्ब्रायोसैक तो बोल ही सकते हैं आप,
ये भी सही था आपको, लेकिन एम्ब्रायो सैक के अंदर में भी एक कोशिका है, उस एक कोशिका का बहुत बड़ा इलाका होगा ना। मान लीजिए आपके यहाँ आपको 10 मंजिला इमारत है और उसमें आप ही गए रहने के लिए, कि भाई हम जाने कि वो 10 मंजिला इमारत है, लेकिन पूरा इमारत अभी आपके लिए होगा ना। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। भले बाद में फिर आपके घर के परिवार के लोग सब आएंगे तो फिर शेयरिंग होगा जी, ठीक है। बट शुरुआत में इनिशियली अभी एक सेल है, क्या कुछ है क्या ना, बोले तो अभी शुरुआत में इनिशियली एक सेल हुआ ना, दैट्स वाई इस पूरा एक सेल को क्या नाम दे रहे थे हम लोग, मेगास्पोर मदर सेल। शॉर्टकट में हम लोग मेगास्पोर मदर सेल को हम एक और नाम क्या दिए है ना, एक और नाम इसका एमएमसी है जी, मेगास्पोर है ना मदर सेल, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल। वाई वी कॉल मदर सेल, हम बताए थे पिछला क्लास में, यही जो मियोसिस करता है उसको मदर सेल बोलते हैं। ऐसे सेल जो मियोसिस करते हैं उस सेल को हम लोग मदर सेल बोलते हैं। और ये क्या है सर, 2n है सर, इसमें आपको ऐतराज नहीं है ना। मेगास्पोर मदर सेल है ना, सबसे खाना मांगता है, वो बोलता है क्या कि हम आगे जाके मियोसिस करेंगे, हमको भूख लगा हुआ है, खाना दो, ठीक है। तो वो सबसे खाना थोड़ा सा छीन लेता है, थोड़ा सा छीन लेगा तो इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। समझा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, है ना। और आगे जाकर सर ये क्या करेगा, मियोसिस, जगह कम है जी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं आप, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बात तुमने याद रखा है ना। अब अगला स्टेप में क्या होगा सर, फिर से ये है ना आपको डिवाइड करेगा। और हम तुम सबको पढ़ाए में मियोसिस जब कभी भी होता है तो 2 स्टेप में मियोसिस होता है जी, ठीक है। मियोसिस जो देखते हैं ये 2 स्टेप होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो भाई पहला बार मियोसिस होगा तो 2 सेल बनता था ना, याद आ रहा ना जी, 2 सेल बनेगा तो एक क्या होगा सर, एक एन इधर होगा और एक एन इधर होगा, है ना। और फिर इसके बाद एक बार और मियोसिस होगा, जगह नहीं है तो यहाँ आ रहे हैं हम फोटोग्राफ में। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं सर, तो जब दोबारा मियोसिस होगा तो 4 गो सेल बनेगा, यही तो चाह रहे थे हम लोग। तो 4 ठो सेल बना, एक हैप्लॉइड सेल ये होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ठो हैप्लॉइड सेल बना जी। मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस 2 किया, और मियोसिस 2 करने से क्या हुआ, उसके पास 4 हैप्लॉइड सेल आ गया सर। ये चारों हैप्लॉइड सेल जो देखते हैं हम लोग, चारों हैप्लॉइड सेल को क्या कहेंगे जी हम लोग एक साथ, मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे ना जी, जैसे वहां माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते थे, यहाँ पे क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड के नाम से लाएंगे, कोई एतराज नहीं किसी को। इसमें भी आप समझ गए होंगे कि सर जब 4 गो मेगास्पोर एक साथ आ जाएगा तो मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे। एनसीईआरटी में फोटो देख रहे हो तो यहाँ पे फोटोग्राफ है जी, ठीक है। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं हम लोग, है ना, इस फोटोग्राफ में आपको देखिए, पहले ये पिछला पेज का फोटोग्राफ देखोगी तो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं सर। इस हिस्सा में हम लोग क्या देखे थे कि ये न्यूक्लियस है। एनसीईआरटी में न्यूक्लियस का फोटोग्राफ सेल नहीं दिखाया आप लोग, लेकिन समझ गया न्यूक्लियस एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ सेल है। और न्यूक्लियस के बाद बीच का इलाका देख रही है, उसका नाम एम्ब्रायो सैक है। तो इतना ही जूम किया है जी, ठीक है, न्यूक्लियस और है ना किसको, एम्ब्रायो सैक को। तो जूम करके देखोगी ये फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा जी, ठीक है, ये वाला। ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं आसपास में क्या है, न्यूक्लियस है। एक तरफ आपको हिंट्स देने के लिए लिख दिया है, एक माइक्रोपाइल इंड है एक तरफ, एक तरफ क्या लिख दिया हुआ, चला जा इंडिया ने, तो मान लीजिए चला जा इंड होवे ना करेगा उधर। आप बीच में जो देख रही हो, जो बड़ा कंपार्टमेंट लिया हुआ है, उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। और आगे जाके डिवाइड किया तो 2 सेल बनाया, तो 2 सेल बनाया तो तुम क्या कहोगे, मेगास्पोर डायड। और उसके बाद 4 गो सेल बना तो क्या कहें, मेगासेल टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड तक में से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई लड़का गौर करेगा, तो गौर करेगा तो एक देखोगे क्या कि सर 3 गो छोटा लग रहा है और एक बड़ा लग रहा है, ठीक है। हो गया ना भेदभाव यहाँ पे। अब भेदभाव क्या हो रहा है सर, ये कि सर 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो देखते हैं सर, उसको खाना नहीं मिलता है जी, ठीक है। इस वजह से इसका साइज सर छोटा होने लगता है, इसको खूब खाना मिलता है सर, इसका साइज बढ़ जाता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो तुम लोग के मन में आप 2-3 सवाल चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये काहे कर रहा है इसे, ठीक है। तो देखो जो भी हो, पहले अभी हमको ना पहले एक थ्योरी लिख देते तो फिर तुम्हारे सवाल का जवाब भी देंगे। हम आपको बोल रहे थे क्या, इसमें आप यहाँ पे जब 4 मेगास्पोर बन जाता है सर, उसमें से सर एक ही मेगास्पोर का पालन पोषण होता है सर, एक ही मेगास्पोर को खूब खाना मिलता है। अब वो मेगास्पोर किधर की तरफ का हुआ, चला जा। आपके दिमाग में चला सर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, ठीक है, लेकिन अभी रुक जाओ। अभी हम ये बोल रहे हैं कि चलाजा इंड का जो मेगास्पोर है, जो ब्लैक पेन से हम बनाए हैं, इसको खाना मिलेगा। जब इसको खाना मिलेगा तो ऑब्वियस बात है ये सब बढ़ेगा ना इसका साइज जी। लेकिन जब बाकी 3 को खाना नहीं मिलेगा तो सब क्या मर जाएगा ना। मतलब जब अगला फोटोग्राफ बनाएंगे हम, तो उस अगला फोटोग्राफ में तुमको क्या दिखाई देगा कि सर इसमें से जो 4 में से 3 जो है ना सब छोटा हो गया, मतलब मर रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एट्रोप्स कर जाएगा। लेकिन एक मेगास्पोर बड़ा रहेगा, खा पी के एकदम टंच रहेगा जी, ठीक है। जो मेगास्पोर बच जाता है ना, उस मेगास्पोर का क्या नाम लोगे, फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर, है ना जी। तुम्हारे दिमाग में आप ये चला सर वाई सर ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखो हम आपको बोल दिए थे कि देखिए ये लोग एमएमसी अपना खाना तो बना नहीं सकता, छीन छान के खा रहा था। तो एमएमसी पहले किधर था, माइक्रोफाइल की तरफ ना। तो माइक्रोफाइल की तरफ था तो इधर का पूरा न्यूक्लियस से खाना मांग लिया होगा कि भाई खाना दे दो ताकि हम डिवाइड करें। इधर से खाना नहीं ना मांग पाया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में है ना। उसके बाद जब 4 गो सेल बना होगा,
चारों सेल को न्यूट्रिशन चाहिए भाई, तो चारों सेल को, इस तीनों को न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि इधर से तक पूरा खाना पहले से छीना जा चुका है जी, न्यूक्लियस का सारा खाना तो छीन लिया गया है, और न्यूक्लियस में आप किधर का खाना बचा हुआ है? नीचे का। एक मिनट, कि अब हम ये बोल रहे थे कि जो न्यूक्लियस का जो रीजन है, तो सर इधर का जो चला जाए इंडिका जो न्यूक्लियस है, इसके पास स्टिल कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होगा। जो न्यूट्रिशन किसको मिल जाएगा सर? आपको, है ना, इसको मिल जाएगा जी, ठीक है। जब इसको मिलेगा सर, तो इसको खूब मौका मिलेगा, इसको मौका नहीं मिलेगा। तो सर ये बहुत जरूरी है क्या? देखो, जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 90% एंजियोस्पर्म में यही होता है, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या होना चाहे, मतलब कोई लड़का हमको कहे नहीं हम इसका एक्सेप्शन ढूंढेंगे, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें चारों जिंदा रह जाए। हाँ भाई, जिंदा रह सकता है, चारों के चारों मेगास्पोर भी जिंदा रह सकते हैं, चार में से दो भी जिंदा रह सकता है, और एक भी जिंदा रह सकता है। ज्यादातर मेगास्पोर कैसा होता है? एक ही ठो वाला होता है। तो इस तरह का मेगास्पोर जिसमें एक ही ठो बच पाता है सर, तो उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे, क्योंकि आप इसी पे पूरा खानदान डिपेंड करेगा। आगे की जो सेल बना, अभी तक हम फीमेल गैमेट नहीं बनाए हैं, तो गौर कर रहा हूं, अब यहाँ पे कभी स्पर्म एक का बातें नहीं किए हैं, फीमेल गैमेट नहीं बोले, हम मेगास्पोर बोलते हैं। जैसे पोलन गेन नहीं पढ़ाए थे, उसको माइक्रोस्पोर बोलते थे ना जी, उसी तरह से यहाँ पे हम मेगास्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। अभी फीमेल गैमेट बनाएंगे, अभी बना नहीं है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या सब समझा रहा है? तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है सर, यही बड़ा होकर के आगे क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा। अभी बनाया नहीं है, बड़ा होकर के फीमेल गैमेट बनाएगा। दिमाग लग रहा है जी? तो इस तरह से जब आप एक मेगास्पोर के बदौलत, है ना, आप पूरा फीमेल गैमेट बना लीजिएगा, तो इस घटना को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एनसीईआरटी देखो, वहां पे मोनोकार्पिक नहीं बोले हैं, मोनोस्पोरिक बोल रहे हैं। मोनोस्पोर, एक ही स्पोर से तुमने पूरा वजूद तैयार कर लिया, है ना। तो आपको मोनोस्पोरिक, है ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट तुम लोग से मेडिकल में पूछेगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, तो तुम जवाब दोगे फंक्शनल मेगास्पोर चेंज इनटू फीमेल गैमेटोफाइटा। यहाँ लिख देते हैं जी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या देखते हैं कि सर जब एक फंक्शनल मेगास्पोर, है ना, एक, है ना जी, आपको, है ना, एक फंक्शनल मेगास्पोर, आप अच्छा से इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है। ए फंक्शनल मेगास्पोर चेंज इनटू द फीमेल गैमेटोफाइटा, ए फंक्शनल। अब आगे यही क्लास होगा कि सर ये क्या करता है। ए फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, है ना, चेंज इनटू फीमेल गैमेटोफाइटा, चेंज इनटू फीमेल गैमेटोफाइटा। फीमेल गैमेटोफाइटा वही फीमेल गैमेट पैदा करना ना, फीमेल गैमेटोफाइटा। तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग? तो इसको नाम देंगे हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। जा रहा है जिस में बोरना हो रहा है कोई कि बंद कर दें? हेलो, हैंग ने किया जी? नहीं सर। हाँ, वो कहाँ आज अकिल नहीं आया आज? आया हुआ है? मनीष भी नहीं आया कि? मनीष आया है? आए हैं सर। आया है, चलो सब बस। प्रगति आई है कि नहीं? यस सर। ठीक है। एक प्रेरणा रानी भी है, वो भी आई है। आई कि नहीं? आए सर। आई है, सब बस। ऑफलाइन देखो, जब पढ़ाना होगा ऑफलाइन तो जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, रिस्क नहीं लेना। लेकिन जब मौका मिला तो जरूर पढ़ाएंगे। लाइफ में कभी कभी चेंज भी जरूरी है ना। इसी बुक में एक जगह पढ़ेंगे हम लोग, एवोल्यूशन चैप्टर में, धरती पे वही टिकता है जो बदल सकता हो, ठीक है। इसमें एक चैप्टर है इवोल्यूशन, इसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। डार्विन बोलता था कि धरती पे अगर आपको एग्जिस्ट करना है ना, तो आप में चेंज होना जरूरी है, ठीक है। बिना चेंज के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। डायनासोर धरती पर से इसलिए विलुप्त हो गया कि वो अपने आप को नहीं बदल पाया बदलते हुए मौसम के साथ, है ना। जो बदलते हुए मौसम के साथ नहीं बदलता है ना, तो वो सब फॉसिल्स बन जाता है। क्या जी, सही है ना? फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स। हाँ, उसका वक्त बदलता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं बदलने का ईगो में रह जाता है तो वो फॉसिल्स में बदल जाता है। इसलिए ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस ले लो। क्या हुआ?
तो टेंथ तुम लोग कहाँ टेंथ में ये सब किया? टेंथ में होता था ऑनलाइन क्लास, है ना। पॉइंट क्या है आप लोग के लिए अभी, ठीक है, मेडिकल में जो पूछता है ना वो सब कुछ भी आ जाएंगे, बहुत वीवीआई क्लास में हम आप लोग, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा क्यों, क्योंकि अभी हम पूरा प्रोसेस के साथ बता रहे हैं, फोटोग्राफ बना बना के बता रहे हैं, है ना। टॉपिक का नाम क्या है ना, मेगा स्पोरोजिनेसिस, है ना। मेगा स्पोर कैसे बना, मेगा स्पोरोजिनेसिस। तो हम आपको अभी समझा भी रहे थे कि भाई एक एमएमसी नाम का सेल होता है, वही आपको एमएमसी नाम का सेल जो देखते हैं हम लोग, है ना, ये आगे जाके मेगा स्पोर बना के देता है जी। अब रियल पिक्चर में कोई लड़की महसूस कर रही होगी तो सर ऐसा पिक्चर था ओव्यूल का, और ओव्यूल के इसी तरह के पिक्चर में हम लोग क्या देखे थे, इस तरह के पिक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया था जी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे जो सेल था उसका नाम क्या रखे थे हम लोग, आर्चिनोगोनियम, है ना, और आर्चिनोस्पोरियम, सॉरी, आर्चिनोस्पोरियम नाम का जो सेल है वही सेल आगे जाकर के क्या बनाता है, आर्चिनो, है ना, एक बार आर्चिनोस्पोरियम, है ना, आर्चिनोस्पोरियम, ये एक ऐसा सेल है जो आगे जाके एमएमसी बनाता है सर। ये 2n है, खुद से 2n से 2n बनाया है, ठीक है। तो लड़की कहेगी सर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ये तो ऐसा लिखा है अभी हम, ठीक है। यहाँ पे एक सेल है जिसका नाम क्या है सर, आपको आर्चिनोस्पोरियम, आर्चिनोस्पोरियम से में एमएमसी बना है, तो क्या कौन सा डिवीजन चला होगा, माइटोसिस, क्योंकि सेम टू सेम उतार रही हो तो क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये आगे जाकर के जब फोटोग्राफ बनाएंगे, अब हमें ऐसे खाली बना दे तो चलेगा ना। ये आपको कौन है, एम्ब्रायोसाइक, इसके अंदर में क्या हो गया, एमएमसी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एमएमसी। और इसके बाद क्या देखे थे हम लोग, एमएमसी के बाद इसमें दो न्यूक्लियस बने, दो हैप्लॉइड सेल बना था। दोनों हैप्लॉइड सेल को क्या नाम दिए थे आपको, मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर डायड। और हम बोले भी थे कि भाई अगर आपको मियोसिस कराना ना तो पहले खाना पीना देना पड़ता है। तो एमएमसी चलाजा इंड, सॉरी मतलब माइक्रोपाइल इंड का सारा न्यूट्रिशन खा लेता है सर। अब माइक्रोपाइल काहे उधरे का, सॉरी मतलब एमएमसी उधरे का, भाई उधरे बना तो उधरे का ना खाएगा। तो वो भी क्या बोले थे, ये माइक्रोपाइल रीजन है ना, तो इसलिए इसे इधर का सारा न्यूट्रिशन खींच लेता है। बच किधर का जाता है, चलाजा का। अब तुम लोगों को समझ आ रहा है ना, चलाजा ये सब का क्यों इस्तेमाल करना पड़ गया हमको, है ना। फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस जब 2 पूरा हो जाता है तो 4 गो हैप्लॉइड सेल बनता है सर। चारों हैप्लॉइड सेल को हम समझ रहे थे कि कौन क्या है, और 4 में से जरूरी नहीं है कि चारों बचे, हो सकता है चारों का चारों बच जाए, हो सकता है सर आपको एक भी बचे। तो ज्यादातर चांस क्या होता है, चलाजा इंड का जो देखते हो ये बच जाता है सर, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। और तुम लोग कहेगा सर अगर चारों को न्यूट्रिशन मिले, हाँ तो चारों बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 भी बच सकता है ना। ये सब एक्स्ट्रा क्लास जब हम लेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे 4 को बचेगा तो क्या सेल बनेगा, या आपको 2 बचेगा तो क्या बनेगा जी, ठीक है। लेकिन इससे है ना, ये जो सेल देख रही हो तो ये आपको आगे बच जाएगा, ये सब क्या होगा, एट्रोप्स कर जाएगा। 3 मेगा स्पोर डीजनरेट कर जाएगा, 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, और एक बच जाएगा, 1 रिमेन रह जाएगा। तो जो एक बच जाएगा तो उसको क्या नाम दोगे आप, है ना जी, आपको फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से लाएंगे। अब उसका इलाका हो गया ये पूरा, अभी एक ही सेल है, ये पूरा उसके लिए हो गया, क्योंकि ये सब तो खत्म है ना, तीनों तो गया, है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसका स्लाइसोसोम को गला दिया। अब इसके बाद देखो, जब ये जो देखते हैं हम लोग, ये आपको हो जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर जो देख रहे हैं ये सब टाइम लगता है जी, हम तुमको बताए थे ना कभी, मियोसिस से ना 60-70 दिन में होता है ना, या 2-3 महीना में पूरा होता है मियोसिस, है ना जी। तो इस हिसाब से मेगास्पोर बना, आप फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। अब आप इधर देखो, कंपटीशन में जैसे कोई लड़का देखा था पहले क्या होगा, 2 बना था, 2 हैप्लॉइड, मियोसिस फर्स्ट, और उसके बाद फिर मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड से क्या होगा सर, आपको 4 गो बना था, 4 गो में से 3 गो मर जाएगा, 3 गो मर गया, क्यों मर गया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन से, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन 3 डीजनरेट कर गया, एक ठो बच गया सर। जो एक बचा तो उसका नाम क्या दे दियो, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये अगर यहाँ ले रहे हैं जी, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर जो बचा ना, देखो उसके लिए पूरा इलाका खाली है सर। अब ये आपको इसको सब बोल रहा है कि भाई तुम्ही को आगे जाके बड़ा होना है, तुम्ही को फीमेल गैमेट बनाना है, ऐसे करके इसको सब मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। किसको, फंक्शनल मेगास्पोर को सब मोटिवेट कर रहा है कि भाई तुम ही बड़ा हो गए, भाई नहीं यहाँ बहन हो जाएगी ना, ठीक है, मतलब कि बड़ा होकर के आप ही को क्या बनना है सर, आपको फीमेल गैमेट बनाना है जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर, आपको ये डिवाइड करना शुरू करेगा, लेकिन इन लोग का अलग स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। पहले इन लोग सोचता है क्या कि पहले न्यूक्लियस बना लेते हैं, बाद में साइटोप्लाज्म का चिंता करेंगे, साइटोकाइनेसिस। आपको हम बढ़ाए हुए ना कि भाई जब भी सेल डिवीजन होता है तो 2 हिस्सा होता है, एक होता है कार्योकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये लोग अलग ही तरह का दिमाग लेके आता है, बोलता है कि चलिए ठीक है हमको ही बनाना है तो हम अपने तरीके से चलेंगे, है ना। वो बोलता है कि पहले न्यूक्लियस हम बना लेते हैं जितना हमको बनाना चाहिए, और उसके बाद अपना सेल वाल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, दिमाग लग रहा है। अब देखो
ये जो माइटोसिस करेगा है ना, अब यहाँ से माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने के दौरान यहाँ से क्या होगा सर, आपको 2 न्यूक्लियस बन जाएगा सर। 2 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस चलाजा के पास चला जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा, माइक्रोपाइल एंड के पास चला जाएगा जी, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक रह गया चलाजा के पास, एक रह जाएगा सर कहाँ पे, आपको माइक्रोपाइल एंड के पास चला गया जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी देख रही हो तो एनसीईआरटी में फोटो नंबर 4 में 2 लाल बिंदी जो दिखाई दे रहा है, वो लाल बिंदी जो देख रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियस है जी, ठीक है। अब पूरा हरा रंग का जो इलाका देख रही हो वो क्या है, एम्ब्रायो सैक है जी, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक बार फिर माइटोसिस करेगा, पर सर अभी भी पूरा एक ही सेल है, ये पूरा एक सेल कहलाएगा, पूरा कंपार्टमेंट एक ही तो सेल का है, लेकिन 2 न्यूक्लियस है इसमें। आप उसके बाद कुछ दिन बाद फिर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस का सर आपको ये भी 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, यहाँ भी 2 न्यूक्लियस हो जाएगा जी, ठीक है। इधर भी 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। एक दफा और माइटोसिस करेगा सर, है ना, 3 बार माइटोसिस किया, माइटोसिस बोल रहे हैं, मतलब एन से एन ही बनने की प्रक्रिया। जब यहाँ पे माइटोसिस होगा तो ये भी आपको 2 होगा ना जी, मतलब एक ये रहा एक ये रहा, टोटल 4 हो जाएगा ना जी। हाँ वह फिर से ज्वाइन करो तो एक बार फिर तीसरा हो गया, और तीसरा माइटोसिस में 4 न्यूक्लियस यहाँ बन गया जी, और 4 न्यूक्लियस सर, बन गया टोटल। नहीं हाँ नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा, नहीं ये दिख तो रहा है। ये दिख तो रहा है, तो कट करके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है सर। बोर्ड तो दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, कट करके फिर से ज्वाइन करो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है ना, टोटल आपको 8 न्यूक्लियस बन चुका है। 8 न्यूक्लियस जब बन जाता है ना, तब ये लोग सोचता है कि आप सेल वॉल बनाना चाहिए, है ना। 8 न्यूक्लियस के बाद अगला न्यूक्लियस नहीं बनेगा। यहाँ से फोटो आप देख रहे हो तो देखो एक बार माइटोसिस होगा तो कितना न्यूक्लियस बनेगा, माइटोसिस आप करा रहे हैं जी, मियोसिस नहीं। 2 न्यूक्लियस, फिर एक बार और माइटोसिस कराओगी तो कितना न्यूक्लियस बनेगा, फिर एक बार और होगा तो सर आपको 2 दूना 4 सेल हो गया, और फिर इसके बाद एक बार और कराओगी तो कितना हो जाएगा जी, ठीक है, 8 हो जाएगा ना। 8 न्यूक्लियस बना है और माइटोसिस, अब इसी में से कोई फीमेल गैमेट होगी जी, ठीक है, इसी में से कोई आपको सपोर्टरी सेल सब होगा जिससे सपोर्ट करने वाला जी। लग रहा है दिमाग क्या बना चाहिए। ये फोटोग्राफ किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। इसको हम लोग क्या माने थे, इसको चलाजा माने थे, इसको क्या माने हुए, माइक्रोपाइल रीजन, है ना जी। आप फोटोग्राफ यहाँ पे ला रहे हैं जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ को जब देख रहे हो, अब ये लोग सोचता है क्या कि हम आप लोग थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाए, जैसे हम नहीं कहे थे थोड़ी देर पहले भी, ये लोग पहले न्यूक्लियस का डिवीजन कर लेता है और तब जाके सोचता है कि हमको है ना आप थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाना है जी, ठीक है। दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अब पॉइंट नंबर ये है कि जब आप इसको देख रहे होते हैं, ठीक है, इसमें से आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, आपको गौर कीजिएगा, इसमें जो हम बोल रहे हैं 4 न्यूक्लियस जो देख रहे थे ऊपर की तरफ है, किधर, एम फॉर माइक्रोपाइल, सी फॉर चला जा, 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है और 4 न्यूक्लियस क्या है नीचे की तरफ है जी। इसमें से अभी लोग सोचता है क्या कि थोड़ा सा हम लोग है ना मॉडिफाई करें, सेल वॉल बनाना शुरू करें। अब सेल वॉल बनाने के लिए ये लोग थोड़ा सा अपना झगड़ना शुरू कर देता है जी, और झगड़ते हुए सर अपने आप को थोड़ा सा क्या करता है, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करता है। आप लोग मन में सवाल उठता होगा भाई क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, पर अभी जो बोले ना ये है कि सर 8 न्यूक्लियस बन गया है और अब ये सेल वॉल बनाना शुरू करेगा जी, ठीक है। इस टॉपिक को समझाने से पहले एक बेसिक क्लास हम बोल देना चाहते हैं। बेसिक थोड़ा सा देखो, हम इसको समझाने के लिए बेसिक बोल रहे हैं। मान लो 3 भाई है, तीनों भाई को है ना एक जमीन का एक पट्टा दिया गया था, और एक बेसिक बोल रहे हैं जी, ठीक है। और उस बेसिक में ये बताना चाहे 3 भाई है, उसको एक जमीन का एक पट्टा दिया गया था, और उसमें से बोला गया था क्या, एक भाई को है ना इधर से घर बनाना है, इधर से दीवार खड़ा करके घर बना लेगा ना, और एक भाई को बोल दिया गया इधर से घर बनाना है, इधर से पहले से दीवार पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इधर से एक घर बना लेगा जी, ठीक है। तो दूसरा भाई जो था, तीसरा भाई जो होगा, उसके लिए तो आराम से एक दीवार खड़ा हो गया ना। क्या दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। उसके लिए तो फिर एक आपको एक कम में, मतलब ये भी एक तरह से घर ना हो गया एक तरह से। क्या दिमाग लगा क्या बोलना चाह रहे हैं, एक घर इधर से बन जाए, है ना क्या। और जैसे हम आपको एक बार समझाए हुए हैं, कॉपी और सबको लेते हैं ना जी, एक सेक्शन ले लिए, अगर हम कहते भाई एक टुकड़ा इधर से हो गया, एक काट के इधर से अलग कर लीजिए, आई काट के इधर से अलग, ये भी अपने एक टुकड़ा नहीं बन जाता है। तो सेम वही बात होगा यहाँ पे, जब 4 न्यूक्लियस देखते इधर, 4 न्यूक्लियस इधर देखते हैं सर, 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाता है सर, ये इसमें से एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा और एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, ड्यू टू द अट्रैक्शन की वजह से। अब क्यों है कैसे तो कल के क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी हम ये बोल रहे हैं इसमें से एक न्यूक्लियस, एन का मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस इधर आ गया, इधर का एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस इधर आ गया, सब फ्यूज नहीं किया है, सट गया सब सिर्फ एक दूसरे से। यहाँ पे n+n बोल सकते हैं आप लोग, है ना, 2n नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहले पर आज हम कहना चाहे, अभी सब हैप्लॉइडे है, पर सर 2 न्यूक्लियस एक साथ चिपक गया सर, ये जो दोनों चिपक गया इसको तुम लोग क्या नाम दोगे, इस सबको नाम दोगे पोलर न्यूक्लियाई, इस सबका नाम क्या हो जाएगा,
पोलर न्यूक्लियाई के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। जो न्यूक्लियस जब एक साथ आता है तो उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब 3 न्यूक्लियस इधर आपको हो गया सर, है ना जी। 3 न्यूक्लियस कहाँ देख रहे हैं सर आपको, इस साइड में था, और 3 न्यूक्लियस इस साइड में है जी, ठीक है। 3 न्यूक्लियस इस साइड में आपको दिखाई दे रहा था। इधर क्या था, चलाजाइन, इधर था आपको क्या, माइक्रोपाइलिन। अब तीनों न्यूक्लियस कहा क्या, ऊपर का तीनों के हम सेल वॉल बनाएंगे। सेल वॉल बनाए तो एक सेल हो गया। ये क्या बोले थे कि जब सेल वॉल बन जाता था ना, सेल का बात बनाएंगे, बिना सेल वॉल बने तो सेल ना मान सकता। फिर ये भी अपना अलग कंपार्टमेंट बना लिया, ये भी एक सेल हो गया, और फिर ये भी एक कंपार्टमेंट बना लिया, ये भी एक सेल हो गया। नीचे वाला इसने भी अपना कंपार्टमेंट बना लिया, इसने भी अपना कंपार्टमेंट बना लिया, और इसने भी अपना कंपार्टमेंट बना लिया, ठीक है। सबने अपना अपना क्या किया, कंपार्टमेंट से बनाता चला गया, ठीक है। जब सब कंपार्टमेंट बना लेगा तो ये भी एक अलग इलाका में चला गया सर, ये भी अलग हो गया। अब देखो गौर करो कूलर का बोर्ड पे, तो कितना सेल हो गया। अब यहाँ पे एक सेल हो गया, है ना, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 हो गया सर। लेकिन एक बात गौर करो, ये तो सेल वाला ही है ना जी, ये तो लाइनिंग तो सेल वाला ही था। इधर ये पूरा अपना घर बना लिया है, घेर लिया है, तो एक ओवरऑल ये भी एक सेल हो गया ना, क्या नहीं गया। तुम लोग जी ऑनलाइन वाले सब, ठीक है, किसी को दिक्कत हुआ कि समझ में आया। देखो हम कह रहे कितना सेल देख रहे हो आप बोर्ड पे, तो एक सेल तो ये हो गया सर, रेड पेन से घेरा हुआ, एक ये हो गया सर, ये एक हो गया, 3 गो सेल इधर हुआ, और 3 सेल इधर हो गया, क्योंकि सेल वाल बन गया तो सब सेल अलग अलग हो जाएगा ना, तो 3 गुना 6 गो सेल हुआ। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि सर इसको भी तो एक कंपार्टमेंट बन गया एक तरह से। अभी हमने एग्जाम्पल देकर समझा था कि 3 भाई को घर दीजिएगा, जमीन का बंटवारा कीजिएगा, और ऐसे किए कि सर दोनों ने इधर से दीवार खड़ा कर लिया, इधर से दीवार, ये भी एक तरह से दीवार ना हो गया इसके लिए, बीच वाला पल्ले पर आ। तो टोटल आप लोग को रट्टा मारना है कि कितना सेल देख रहे हैं सर, 7 सेल होता है सर। एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक में 7 सेल होता है, बट है ना, बट 8 न्यूक्लियस होता है, 8 न्यूक्लियस दिखाई देता है। एनसीईआरटी में भी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, और आप लोग भी यही याद रखिएगा कि एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक में कितना न्यूक्लियस, कितना आपको सेल, तो 7 सेल होता है, और 8 न्यूक्लियस। 7 को सेल कैसे होगा सर, तो एक सेल ये देख रही हो, एक सेल ये देख रहे हो, सबका नाम आपको बताएंगे, बट अभी तुम लोग ये बात फोकस हो कि कितना सेल है कितना न्यूक्लियस, तो 3 है ना, किसको है, दोनों न्यूक्लियस एक साथ हो गया, पूरा एक सेल हो गया ना। ये एक सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि सर एक पूरा कंपार्टमेंट घेर गया ना, क्या न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस था, है ना, ये एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस सट के रह गया, और इस दोनों को एक अलग ही कंपार्टमेंट डेसिग्नेट कर दिया गया जब इस सब ने अपना अपना घर बना लिया। तो ठीक है, लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं, रट रहे हो ना, ठीक है। इस लाइन को कि 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है जी, ठीक है। एक बार मेडिकल में पुराना क्वेश्चन है, तो पूछा था कि अरेंजमेंट बताइए आपको न्यूक्लियस का और सेल का। तो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट, पहले सेल का अरेंजमेंट देखो, 3 1 3 कह सकते हैं इसको। 3 सेल ऊपर की तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ, और 3 सेल क्या है, नीचे की तरफ है, और बीच में क्या है, एक सेल है। क्या लग रहा है जी, दिमाग सब सुन रहा है ना जी, ऑनलाइन वाले मुझे जा रहा है जी बात समझ में। यस सर। हाँ, उसके बाद देखो न्यूक्लियस कैसे होगा, 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है ना, 3 न्यूक्लियस बीच में 2 न्यूक्लियस है, अब नीचे क्या है, 3 न्यूक्लियस है, 3 2 3 हो जाएगा ना। ये बच्चा लोग क्वेश्चन हुआ जी, ठीक है, ये बहुत पुराने जमाने में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सब जवाब दे देगा, 3 1 3 किससे कहेंगे और 3 2 3 किससे कहेंगे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा 3 1 3 किसे कहते हैं, 3 2 3 किसे कहते हैं। सर आप इसको थोड़ा सा है ना दिमाग लगाते हैं अब हम लोग, ठीक है जी। क्या चले बोले आगे कि रहने दे, रहने दे तो रहने दे, हैंग कर गया, ठीक है रहने देते हैं, कल कल देखते हैं, कल देखते हैं, कल का क्लास में इंपॉर्टेंट आइएगा।